नबुव्वत फ़ख्र दो आलम सय्याह ला मकाम मालिक इंस व जान रहमत आलम नय्यर आज़म सरापा करम ही करम मशनफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूमकर अक़ीदत व मोहब्बत का इज़हार करते हुए बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना नबियना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मददी सुभान अल्लाह। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबाए इमामा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा शरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर को सूरमा सिन्ना ने से आलमो पीरे खुदा जिंदाबाद साहिबे फजलो अता सर चश्मे जूदो सखा तेरे दर पर तेरा मंगता दस्त बस्ता है खड़ा लाज रख ले मेरे दाता मेरे पाली आपका अशरफ जमाना जमाने मदद नुमा दरआई वस्ताराज कली दे करम शायर घड़ी का बज चुका है बज गया है कि नहीं? 10 के बाद होता है 11। 10 के बाद होता ना 11 के बाद होता था जी बोलिए। जब तक आप नहीं बोलेंगे आगे नहीं बढ़ूंगा। 10 के बाद कितना होता है 11 और 11 के बाद होता है 12 और 12 के बाद कितना देना होता है या एक होता है। तो आज बैठे किस वक्त से बज रहा था 10 अदर आशराए मुबशरा की भी है जिंदाबाद जिंदाबाद 10 मुहर्रमुल हराम की भी है और 10 के बाद जो कदम बढ़ाया तो 11वीं वाले पीर गौसे आज़म की तारीख है। तो 10 से आगे बढ़े तो मिला 11 और 11 से हम आगे बढ़ेंगे तो मदीने वाले मिलेंगे 12। जिंदाबाद जिंदाबाद। और जब तक 12 के पास नहीं पहुंचेंगे तो 1 का पता नहीं मिलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलिए नुक्ते भरी बात है। 1 के पता के लिए जरूरत 12 की भी है, 1 के पता के लिए जरूरत 11 की भी है, 1 के पता के लिए जरूरत 10 की भी है और 1 के पता के लिए जरूरत 6 की भी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और 1 के पता के लिए जरूरत 5 की भी है कि नहीं है? तो 1 के पता के लिए जरूरत है या नहीं? बोलो पीछे वाले जरा बोलो जरूरत है ना। इसलिए तो कहा कि फिर कलम इकबाल लिखे। बोलिए जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आपको सोना है तो फिर आप भी क्यों परेशान हो, मैं भी क्यों परेशान हूँ। और अगर सुनना है तो बोलिए है। दोनों आदमी सोते हैं, आप कुर्सी में सोइए हम चौकी में सोइए है ना। लेकिन ये कुर्सी चंद दिन की कुर्सी है।
ये कुर्सी चंद दिन की कुर्सी है। अरे कोई पीएम बनता है तो 5 साल बैठता है, सीएम बनता है तो 5 साल। लेकिन मदरसा फारिस रहमत के तलबा ने जो कुर्सी दे दी है, दुनिया में भी काम आएगी, खबर में भी काम आएगी, हाशा में भी काम सब बाहर निकाल दिया, अपने जबान में निकाल लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म, मदरसा बारिशे रहमत। ये और कोई कुर्सी नहीं है, कुरान का दिल है। और ये वो कुरान है जो मुस्तफा पर नाजिल फरमाया है रब ने। तो जब तालिबे इल्म का ये आलम है तो उस्ताद का आलम क्या होगा? तालीम देने वाले का आलम क्या होगा? तो फिर कलम इकबाल उठे, बोलेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ूंगा, सब मिल के बोलिए। फिर कलम इकबाल उठे, मरहबा लिख जाएगा, दोस्तों नाते मोहम्मद मुस्तफा लिख जाएगा। दोस्तों नाते मोहम्मद मुस्तफा लिख जाएगा। और बावजू होकर कलम जिस दम लिखे नाते नबी, मचल के जरा कह दीजिए सुभान। बावजू होकर कलम जिस दम लिखे नाते नबी, मुस्तफा की हरादार मौजजा लिख जाएगा। मुस्तफा की हरादार मौजजा लिख जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बच्चों को अभी कुरान दिया गया? अल्लाह, ये मेरे मुस्तफा का मौजजा। बेशक दुनिया वो आखिरत की चीज देती है। उस्ताद ने बिस्मिल्लाह के जैसे वन्नास के सीन तक बता दिया, बे के नुक्ते को बता दिया। ए बेटे सुनो, अगर कुरान को मुख्तसर से मुख्तसर किया जाए तो बे के नीचे का नुक्ता है, नुक्ते को फैला दिया जाए तो पूरा कुरान। ये सबक कौन दे रहा? ये सबक कौन किसने दिया? बोलिए। इस सबक को उस्ताद ने दिया। और अल्लाह का शुक्र है कि आज के उस 20 साल के 22 साल के नौजवान से पूछो, 30 साल के नौजवान से पूछो कि तुम जरा कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तर्जुमा बता दो, ट्रांसलेशन बता दो, अर्थ बता दो, तर्जुमा बता दो, व्याख्या बता दो। तो कहेगा जब मुझे कलमा ही नहीं मालूम है, तर्जुमा कैसे मालूम होगा? तो दोस्तों पढ़ाने की जरूरत है। पढ़ाने वाला पढ़ा रहा है, कलमा भी बता रहा है, कलमे का तर्जुमा है। जहाँ अल्लाह की वहदानियत का जिक्र हो रहा है, वही मुस्तफा की रिसालत का भी जिक्र हो रहा कि नहीं हो रहा? मदरसा बारिशे रहमत पिछले साल कुछ और कमाल था, इस साल कुछ और कमाल। और इसी कमाल के साथ जमाल ही है, इस कमाल के साथ जमाल भी है। और जहाँ जमाल है वही कमाल है, और जहाँ कमाल है वही उस्ताद की रूहानियत क्या है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज मौलाना शाहिद रजा ने अपना खूने जिगर पिला करके आपको बेशक बेशक एक असलिहा दे दिया, एक तलवार दे दी है, एक खंजर दे दी है। और ये खंजर
ये खंजर किसी लोहे की नहीं है, ये खंजर किसी धातु की नहीं है, बल्कि ये वो खंजर है जो इल्म दीन की खंजर दे दिया है, कुरान की तिलावत की खंजर दे दिया है। कि अब अगर कोई बातिल आए और अगर बातिल सवाल करे तो वो ये कह देगा, अरे उठा लो जानवर का बिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा, पढ़ के पी लो बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आज़म, मदरसा बारिशे रहमत, मौलाना अलहाज अली हसन चतुर्वेदी साहब किबला। तो ये उस शागिर्दों का याद, शागिर्दों को जब इस मुंगेर में कोई जवाब नहीं, शागिर्दों का जब मुंगेर में मिसाल नहीं है, तो मेरे दोस्तों जब शागिर्दों की मिसाल नहीं है, बच्चे की मिसाल नहीं है, बच्चियों की मिसाल नहीं है, तो उस्ताद की मिसाल कहाँ होगी? जब बच्चों का जवाब नहीं तो उस्ताद का जवाब क्या होगा? यही वो उस्ताद है जो खूने जिगर सींच करके एक परवान चढ़ाता है, और जब वो कुरान की तिलावत करता है हकीकत में दिल का दरीचा खुलता है, रूह गोया सवाल करती है। एक आसमान में उड़ने वाला तायर ठहर जाता है, एक चलने वाला राहगीर ठहर जाता है, कहाँ क्या हो रहा है? कारिंदे से पूछा जाता है, तूने परवाज को क्यों रोक दिया है? कहा कुरान की तिलावत हो रही है। राहगीर से पूछा जा रहा है, अपने कदम को आपने क्यों रोक दिया? कहा कुरान की तिलावत हो रही है। कहा तिलावत हो रही है, बारिश से रहमत में तिलावत हो रही है। तिलावत करने वाले कौन है? मुंगेर के तलबा और तलबात है। तो तालीम लेने वाले, कुरान पढ़ने वाले, बारिश से रहमत में पढ़ने वाले मुंगेर के बच्चे और बच्चियां हैं। और पढ़ाने वाले उस्ताद कौन है? कहा यही वो है जो एक बाप का बेटा था, लेकिन आज उसे शाहिद नहीं कहा जा रहा है, उसे आलिम दीन कहा जा रहा है, कारी कुरान का। जब ये पढ़ा के निकाल देंगे, मसलन अभी किसी बच्चे का नाम, क्या नाम गोलू बोला था? नहीं, ये टुनटुन तो टनाटन होता रहता है, टुनटुन से तो टनाटन। एहसान, अलकमा है, एहसान है, सैफ है कि नहीं? बोलिए जरा, दिल लगा के बोलिए। आज आप पुकार रहे हैं, एहसान बाबू आ जाए, बच्चा आ जाए, अलकमा आ जाओ, आ जाएगा। लेकिन जब वो कल हाफिजे कुरान होगा, जब वो कारी कुरान होगा, जब वो आलिम दीन होगा, तो एक बात भी है तो ये नहीं कहेगा एहसान इधर आओ, बल्कि बाप ये कहेगा हाफिज साहब इधर आइए, हाफिज साहब इधर आइए, आलिम साहब इधर आइए। और कोई भी बाप हो, चाहे चाचा हो, चाहे दादा हो, अगर वो मसाजिद का इमाम बन गया है तो किसी बाप की मजाल नहीं है, किसी बेबाप की मजाल नहीं, किसी दादा की मजाल नहीं, किसी नाना की मजाल नहीं, किसी मामू की मजाल नहीं है। तो वो ये कहे कि नियत करता हूँ 2 रिकात नमाज अपने बेटा एहसान के पीछे। बोलिए 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 बोलिए, नहीं बोलेंगे? बोलिए। इसीलिए कहा विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पापम। विद्या बोलते हैं इल्म को, शिक्षा को। इल्म एक ऐसी दौलत है
ऐसी नेमत है, इल्म एक ऐसा सरमाया है कि इल्म से धन भी प्राप्त होता है, शक्ति भी प्राप्त होती है, पात्रता भी प्राप्त होती है, और अदब का मकाम मालूम होता है कि माँ का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है, भाई का मकाम क्या है, उस्ताद का मकाम क्या है, उस्ताद की कैसे इज्जत करती है। ताजीम का मादा देने वाला इल्म है, और वही इल्म कहां से कहां ले जा। आज इंसान अगर हाफिज कुरान हो गया या अलकमा हाफिज कुरान हो गया, आमीन, तो क्या मोहल्ले वाले ये कहेंगे हमारे मोहल्ले का बच्चा अलकमा के पीछे 2 रकात नमाज अल्लाहु अकबर बोलेंगे? बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। नमाज होगी? नहीं। बोलिए, नहीं होगी तो हो जाएगा। कल तक वो अलकमा था, कल तक वो एहसान था, लेकिन जब मौलाना शाहिद ने उसे बना दिया, उसे अपने रंग में डाल करके पिला दिया, और जब उसे हाफिज कुरान बना दिया, आलिमे दीन बना दिया, कारिए कुरान बना दिया, तो अब बाप भी है तो कहेगा इक़्तिदा तो बेहादल इमाम, दादा भी होगा तो कहेगा इक़्तिदा तो बेहादल इमाम, मामू होगा तो कहेगा इक़्तिदा तो बेहादल इमाम। अब नाम कोई नहीं रहेगा, जब भी कहेगा दिया तो हाफिज साहब कहेगा, इमाम साहब कहेगा। नारे तकबीर, आप बेदार हो जाए, नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आज़म। तो इल्म वो दौलत, और जो बच्चा पढ़ रहा, अल्लाह अकबर, वो वालिदैन कितने खुशनसीब हैं। आप दो जहां ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब एक तालिब इल्म किसी कब्रिस्तान से गुजरता है तो उस कब्र से 40 दिन के लिए तमाम कब्रों का अजाब, जरा मचल के बोलिए, जब एक तालिब इल्म जिस कब्रिस्तान से गुजरता है, जिससे मुराद कोई और नहीं समझ लेना, मोमिन मुसलमान, जब वो गुजरे तो 40 दिन का अजाब उठा लिया जाता है। तो जो मुकम्मल कारी कुरान जा रहा है, आलिम दीन जा रहा है, तो जब ये तालिब इल्म का आलम है तो उस्ताद का आलम क्या होगा? पढ़ने वाले का जब ये आलम है तो पढ़ाने वाले का आलम। बोलिए। और ये तालीम ऐसी तालीम है, ये इल्म ऐसा इल्म है जो किसी के चुराने से चुराया नहीं जा सकता, छुड़ाने से छुड़ाया नहीं जा सकता, छीनने से छीना नहीं जा सकता है। इसीलिए कहा कि लक्ष्मी के भंडार की बड़ी अपूर्वता, लक्ष्मी के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। अरे ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े बिन खर्चे। इल्म आप जितना बांटेंगे, जितना फैलाएंगे, आपके इल्म में उतना ही इजाफा होगा। और अगर इल्म नहीं बांटेंगे, अपने तक दूध रखेंगे, तो धीरे 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 वो इल्म घटता हुआ नहीं जाएगा। मान लीजिए कोई एक
बेहतरीन कारीगर है किसी चीज का, और अगर 10 साल 20 साल वो काम ना करे तो क्या वो हुनर बाकी रहेगा? वो हाथ में सारा कुछ बाकी रहेगा? हाँ, बाकी रहेगा? नहीं रहेगा। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना नबीना मौलाना अहमदी व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए सिग्नल आ चुका है, हरी झंडी मिल चुकी है, ग्रीन लाइट दिखा दी गई है कि अब होशियार, लेकिन नहीं दोस्तों, जिनकी आज हम मजलिस मना रहे, कुरान फरमाता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। इस आयत मुकद्दसा में 2 चीज बड़ी अहम है, एक तो ईमान और दूसरा तकवा। अभी आपको तालिबे इल्म ने एक बड़ा अच्छा इल्म दिया, बड़ी अच्छी आपको जानकारी दी है कि अगर आप किसी की मैयत में शरीक हो रहे, जनाजे में शरीक हो रहे, अब पहली तकबीर हो गई नहीं मिली, दूसरी हो गई नहीं मिली, तीसरी हो गई नहीं मिली, चौथी में चौथी तो चौथी है। चौथी तो चौथी है कि अब सलाम फिरने वाला। आज के बहुत से नौजवान से पूछा जाए, और निकाह पढ़ाने कभी कभी जाता हूँ मैं तो पूछता हूँ बाबू जरा कलमा पढ़ो, तो कहीं जानना ही नहीं। अब जब वो कलमा नहीं जानता तो ये कहा जाने कि 3 तकबीर हो गई, अब जनाजे में शरीक होना है, तब हमारी नमाज होगी या नहीं होगी, पढ़ना है तो कैसे पढ़ना। लेकिन अभी आप एक छोटे बच्चे से उस सवाल का जवाब आपने सुना, क्या उसने सवाल, साइल ने सवाल किया और जवाब देने वाले ने जवाब दिया, क्या जवाब आपने समझा? बोलिए, सवाल सुना है, जवाब सुना है, बोलिए। कि 3 तकबीर हो गई, सिर्फ एक ही बची तो वो इमाम के साथ शरीक हुआ कि नहीं हुआ? मजीद जानकारी के लिए बोल रहा हूँ, चौथी में वो शरीक हुआ। लेकिन अब एक बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, कि जिसमें सजदा ना हो, सिर्फ क़याम हो, रुकू ना हो, अत्तहियात ना हो, दुरूद इब्राहिम है, क़याम है, लेकिन रुकू नहीं है, सजदा नहीं है, अत्तहियात नहीं है। बोलिए बोलिए, समा है लेकिन क़रब नहीं, नमाज है मगर ईमान की इक्तदा नहीं है। बोलिए, बात समझ में आ रही है?
जी बात को समझा जाए, ना समझ में आए तो बार बार समझा जाए, उसमें भी ना समझ में आए तो मेरा माल मुझको वापस लौटा दिया। 3 तकबीर। देखिए हजरत, कोई सिग्नल है क्या? जी बयान करते रहे। 3 तकबीर बता दिया, चौथी में आप शरीक हुए है ना। सलाम हो गया, बाद में आपने 3 तकबीर किए, आपकी नमाज हो गई। लेकिन नमाज तो हो, जिसमें सजदा भी हो, रुकू भी हो, याद भी हो, किरात भी हो, लेकिन ये कैसी नमाज कि जिसमें कयाम तो है, सलाम तो है, किरात नहीं है, रुकू नहीं है, सजदा नहीं है। ये कैसी नमाज? न ईमान की इब्तिदा है। मसला ये कि उलमा भी है यहाँ, जब इमाम नमाज के लिए खड़ा हो जाए तो मुक्तदी को चाहिए कि वो भी नियत करके ईमान के पीछे खामोश खड़ा। यहाँ तक कि हुक्म तो ये भी है कि अगर इमाम साहब खड़े हो गए हैं, क़िरात शुरू हो गई है और अब जो है वो रुकू में जाने वाले हैं, और अगर पहुंचा उसे रकत मिलानी है तब वो कुछ भी नहीं अल्लाह अकबर कह के रुकू में चला जाएगा तो नमाज। लेकिन ईमान की इक़्तिदा, लेकिन यहाँ तो ईमान की इक़्तिदा नहीं है। जो इमाम पढ़ रहा वही मुक्तदी पढ़ रहा है, नियत जो इमाम कर रहा वही मुक्तदी, सना जो इमाम पढ़ रहा वही मुक्तदी, दुरूद इब्राहिम जो मुक्तदी पढ़ रहा वही इमाम पढ़ रहा वही मुक्तदी, मैयत के लिए जो दुआ इमाम पढ़ रहा वही मुक्तदी पढ़ रहा। इब्तिदा कहा है। तो दोस्तों ये नमाज नहीं है, नमाज नहीं है, ये मैयत के लिए दुआ है। तो सलात के माने दुआ भी होती है, सलात के माने नमाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलात के माने नमाज भी है, सलात के माने दुआ भी है। अब मैयत के लिए दुआ हो। कुरान फरमाता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। इसमें खौफ इलाही, खशियत इलाही, अल्लाह से डर, तक़वा। तक़वा किसे कहते हैं? नमाज, तक़वा, रोजा, तक़वा, हज, तक़वा, ज़कात, तक़वा, तौहीद इलाही का ऐलान करना, तक़वा। हदीस मुस्तफा में नबी फरमाते हैं, मिशका शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 26 में आका फरमाते हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन लिशहादतिन अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़काति वल हज्ज व सौम रमज़ान। सुभान अल्लाह। फरमाया इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? 5 चीजों पर। 5। खम्स के माने 5। सबसे पहले है तौहीद इलाही का ऐलान, उसके बाद नमाज, रोजा, हज, ज़कात।
तो दोस्तों ये इस्लाम की बुनियाद है, ईमान की पुख्तगी है, ईमान की पुख्तगी तकवे की पुख्तगी है। अगर ईमान पुख्ता होगा, तकवा भी आपका पुख्ता होगा, ईमान मजबूत होगा तो आपका तकवा भी पुख्ता होगा, आपकी नमाज भी बेहतर होगी, आपकी तहारत भी अच्छी होगी, आप हर चीज में कामयाब रहेंगे। तो दोस्तों इबादत के लिए, तकवा के लिए ईमान कामिल चाहिए। ईमान जब कामिल हो जाएगा तो तकवा भी कामिल हो जाएगा, आपका रोजा, हज, नमाज, ज़कात सब कामिल। इसीलिए तो कहा यकुम्रम यदा 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 नास्ते कंचन यदा यदा हि धर्म से ग्लानि अभ्योम तत्त्याम। नींद तो नहीं आ रही है? अब कुछ लोग जो है ना वो एक समंदर में लग्गी डालते हैं, तो कोई का चेहरा अरबस्तान की तरफ होता है तो किसी का हिंदुस्तान की तरफ। पूछा कि क्या खाओगे, तो अरबस्तान वाला कहता हम खजूर खाएंगे, हिंदुस्तान वाला कहता है कि हम अंगूर खाएंगे। अब बीच में जो ऊँग रहे हैं वो सोच लेते हैं कि अब हम सब कब्रिस्तान जाएंगे। ऐसी बात तो नहीं है। देखिए जितने हैं उतना ही काफी। सिर्फ खुलूस के साथ चार बातें आप सुन लें, अगर आपको पसंद आए अमल कर लें तो उसमें आपका भी बेड़ा पार है और मेरा भी बेड़ा पार। तो कुरान फरमाता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, तो इसमें तकवा। और तकवा किसे कहते हैं? अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ। आज एक कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ता है तो वो भी उसके दिल में अल्लाह का खौफ। किसी भी जमात का हो, किसी भी मजाहिब का हो, आप उससे पूछेंगे, चाहे नमाजी हो, परहेजगार हो, इबादत गुजार हो, अपने वक्त का मुनाजिर हो, अपने वक्त का मुफक्किर हो, अपने वक्त का मुहर्रिर हो, अपने वक्त का मुदर्रिस हो, अपने वक्त का वली हो, अगर आप पूछिएगा कि आपके दिल में अल्लाह का खौफ है या नहीं है, वो फौरन जवाब देगा मेरे दिल में अल्लाह का खौफ है। एक नमाजी नमाज पढ़ता है अल्लाह के खौफ से, एक मुदर्रिस दर्स तदरीस का काम करता है उसके दिल में भी खौफ इलाही है। रोजा रखने वाले से पूछो कहेगा दिल में खौफ इलाही है। एक हज करने वाला हज करता है दिल में खौफ इलाही है। अगर खौफ खुदा ना हो तो नमाजी नमाज के लिए ना जाए, रोजा रखने वाला रोजा ना रखे, ये तो रब का खौफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सजदा करता है। सुभान अल्लाह। और दोस्तों तकवे का जहाँ मामला है, आज जिनकी तारीख है पीराने पीर दस्तगीर रोशन जबीर सरकार मुहीउद्दीन गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात देखी। बेशक, सुभान अल्लाह। बस एक वाकया बता दूं, उसके बाद इंशाअल्लाह जो है लोगों की आंखें भी बंद हो रही, उनका भी ख्याल रखना। कलाम सुनाने का आज वक्त नहीं, आता कलाम सुनाया जाएगा जब इंशाअल्लाह फिर वक्त आएगा जी। हाँ, सरकार से इतना बस एक या आखिरी बात है, थोड़ी सी सुन लीजिए कि तकवा में कितनी ताकत है, परहेजगारी में कितनी ताकत है। एक दीवाना मस्ताना
सरकार गौसे आजम की याद में वो लंगर कराता था, खाना बरसों बरस से करा रहा था। अचानक तबीयत खराब हुई और 11वीं का महीना करीब आ रहा था। बच्चों को बुला करके कहता है, मेरे लगते जिगर सुनो, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो 11 तारीख को मैं फातिहा कराता हूँ, लंगर सबको खिलाता हूँ। इंतकाल अगर हो जाए तो इस फेल को तुम रोकना नहीं, तुम लंगर करना। बोले ठीक है। इत्तेफाक है कि उस शख्स का इंतकाल हो गया, और इंतकाल जब हो गया यानी 10 को इंतकाल हुआ, आज 11 तारीख है, करे तो क्या? दावत हो चुकी है। बाप की लाश को एक कमरे में रख दिया, खाना तैयार हुआ। बाप की नसीहत थी किसी को खबर ना हो, जो लंगर तकसीम हो रहा था वैसे ही तकसीम कराना। वैसा ही किया। लोग आ रहे जा रहे। उसने कहा कि इस बात को किसी को जाहिर ना करना कि मेरे वालिद का इंतकाल हो, नहीं तो शोर शराबा हो, लोगों में मातम हो जाए। क्या ठीक है, इंतकाल हो गया, किनारे रख दिया गया लाश को। यहाँ खाना चल रहा, खाना चलते चलते अचानक एक शख्स आया। उन्होंने कहा कि आप फला शख्स कहाँ? उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत खराब है, वो आराम। आप पीराने पीर का लंगर है, आप खाना खाएं, तशरीफ ले जाएं। बोले नहीं, मैं उन्हीं के साथ खाना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं उन्हीं के साथ खाना खाऊंगा। जिद करने लगे। लास्ट में बताना पड़ा कि उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने फरमाया कि बताओ कहां? लेके गए साथ में, वो कोई और नहीं थे, पीर पीरा मीर मीरा महबूब सुभान खुतब लासानी हुजूर मुहिउद्दीन सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जात थी। आपने कहा, ऐ भला तुमने दावत दे दी है, और दावत दे करके तुम सो रहे हो। अरे उठो, चलो साथ में खाना खाएंगे। इतना कहना था कि साथ में उठकर चले, गौसे आजम के साथ खाना खाया, जिंदगी मिल गई। ये वो गौसे आजम की याद है, ये वो गौसे आजम का महीना है, ये वो गौसे आजम की 11वीं है। मौला तबारक व तआला इस मदरसा बारिश रहमत मौलाना शाहिद रजा की आपने काबिज और मेहनत को आपने देखा है। अल्लाह ताला इनकी उम्र को दराज फरमाए और इन बच्चों के इल्म अमल में, जहन में अल्लाह ताला कुव्वत और तवानाई अता फरमाए कि ऐसे ही रात दिन मसाइल को याद करते रहे तो कसम खुदा की कल वो होगा कि जो भी राहगीर देखेगा और ये कहेगा ये कौन आ रहा है, कहा यही तो इस्लाम का अलंबरदार आ रहा है, यही तो हैदर करार की शमशीर आ रही है जो दीन के हर सवाल का जवाब देती है। ओ या दोस्तों, अल्लाह ताला इन बच्चों के जबान में तासीर अता फरमाए और इन बच्चों के वालिदैन को भी अल्लाह ताला उम्र को दराज फरमाए, उनके हौसले को बुलंद फरमाए और मोहल्ले
को भी चाहिए कि कांधे से कांधा मिलाकर जब आप चलेंगे, कांधे से कांधा आप सदा करके जब चलेंगे, मदरसे की आप इमदाद को जो हो सके आप उस मदरसे की इमदाद करिए। दिन दूनी रात चौगनी उसकी तरक्की के लिए दुआएं भी करिए, जेब भी ढीला करिए और जबान को भी आप अपनी ढीला करते रहिए। यकीनन दोस्तों, आज ये छोटा है, कल ये यकीनन बड़ा होगा। आज ये टिमटिमाता वो चिराग तो जरूर है, मगर ये कल मकरी जरूर होगा। आज ये टिमटिमाता चिराग जरूर है, मगर ये कल नहीं, अरे ताबा की आबोताब बन करके उभरता नजर आएगा। आज ये टिमटिमाता चिराग तो है, मगर कमर की जया जैसे रोशनी देता हुआ नजर आएगा। बशर्ते कि आप भी उनका साथ देते रहिए, कांधे से कांधा मिलाते रहिए। यकीनन मदरसा ये दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा। ये इल्म दीन है और ये इल्म दीन ऐसा इल्म दीन है जो यहाँ भी काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा, आखिरत में भी काम आएगा। मौला ताला इन चंद नसीहत बातों पर मुझे भी आपको भी अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। इन्हीं दोनों मंजिलों की मैं हदों में खो गया हूँ, कभी रूबरू है काबा, कभी सामने मदीना, न बाहर रागे रिजवाना जमाल तू रसीदा। मुझे मौत भी जो आए हो सामने मदीना, ये कैफियत भी बारहा मुझ पर गुजर गई था, जलवे रसूल जहां तक नजर गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमाज अल्लाहु अकबर। बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे, नमाज होगी नहीं बोलिए, नहीं होगी तो हो जाएगा। कल तक वो अलकमा था, कल तक वो एहसान था, लेकिन जब मौलाना शाहिद ने उसे बना दिया, उसे अपने रंग में डाल करके पिला दिया, और जब उसे हाफिजे कुरान बना दिया, आलिमे दीन बना दिया, कारिए कुरान बना दिया, तो अब बाप भी है तो कहेगा इक़्तिदा तो बेहादर इमाम, दादा भी होगा तो कहेगा इक़्तिदा तो बेहादर इमाम, मामू होगा तो कहेगा इक़्तिदा तो बेहादर इमाम। अब नाम कोई नहीं रहेगा, जब भी कहेगा दिया तो हाफिज साहब कहेगा, इमाम साहब कहेगा। नारे तकबीर। आप बेदार हो जाए, नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आज़म। तो इल्म वो दौलत, और जो बच्चा पढ़ रहा, अल्लाह अकबर, वो वालिदैन कितने खुश नसीब हैं। आप दो जहां ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब एक तालिब इल्म किसी कब्रिस्तान से गुजरता है तो उस कब्र से 40 दिन के लिए तमाम कब्रों का अजाब। जरा मचल के बोलिए, जब एक तालिब इल्म जिस कब्रिस्तान से गुजरता है, जिससे मुराद कोई और नहीं समझ लेना, मोमिन मुसलमान, जब वो गुजरे तो 40 दिन का अजाब उठा लिया जाता है। तो जो मुकम्मल कारी कुरान जा रहा है, आलिम दीन जा रहा है, तो जब ये तालिब इल्म का ये आलम है तो उस्ताद का आलम क्या होगा? पढ़ने वाले का जब ये आलम है तो पढ़ाने वाले का आलम है। बोलिए। और ये तालीम ऐसी तालीम है, ये इल्म ऐसा इल्म है
जो किसी के चुराने से चुराया नहीं जा सकता, छुड़ाने से छुड़ाया नहीं जा सकता, छीनने से छीना नहीं जा सकता है। इसीलिए कहा कि लक्ष्मी के भंडार की बड़ी अपूर्वता, लक्ष्मी के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। अरे ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े बिन खर्चे। इल्म आप जितना बांटेंगे, जितना फैलाएंगे, आपके इल्म में उतना ही इजाफा होगा। और अगर इल्म नहीं बांटेंगे, अपने तक महदूद रखेंगे, तो धीरे 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 वो इल्म घटता हुआ नहीं जाएगा। मान लीजिए कोई एक बेहतरीन कारीगर है किसी चीज का, और अगर 10 साल 20 साल वो काम ना करे, तो क्या वो हुनर बाकी रहेगा? वो हाथ में सारा कुछ बाकी रहेगा? हाँ, बाकी रहेगा? नहीं रहेगा। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। देखिए सिग्नल आ चुका है, हरी झंडी मिल चुकी है, ग्रीन लाइट दिखा दी गई है कि अब होशियार। लेकिन नहीं दोस्तों, जिनकी आज हम मजलिस मना रहे, कुरान फरमाता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। इस आयत मुकद्दसा में 2 चीज बड़ी अहम है। एक तो ईमान और दूसरा तकवा। अभी आपको तालिबे इल्म ने एक बड़ा अच्छा इल्म दिया, बड़ी अच्छी आपको जानकारी दी है कि अगर आप किसी की मैयत में शरीक हो रहे, जनाजे में शरीक हो रहे, अब पहली तकबीर हो गई नहीं मिली, दूसरी हो गई नहीं मिली, तीसरी हो गई नहीं मिली, चौथी में चौथी तो चौथी है। चौथी तो चौथी है कि अब सलाम फिरने वाला। आज के बहुत से नौजवान से पूछा जाए, और निकाह पढ़ाने कभी कभी जाता हूँ मैं, तो पूछता हूँ बाबू जरा कलमा पढ़ो, तो कहीं जानना ही नहीं। अब जब वो कलमा नहीं जानता तो ये कहा जाने कि 3 तकबीर हो गई, अब जनाजे में शरीक होना है, तब हमारी नमाज होगी या नहीं होगी, पढ़ना है तो कैसे पढ़ना। लेकिन अभी आप एक छोटे बच्चे से उस सवाल का जवाब आपने सुना। क्या उसने सवाल, साइल ने सवाल किया और जवाब देने वाले ने जवाब दिया। क्या जवाब आपने समझा? बोलिए। सवाल सुना है, जवाब सुना है, बोलिए। कि 3 तकबीर हो गई, सिर्फ एक ही बची, तो वो इमाम के साथ शरीक हुआ कि नहीं हुआ? मजीद जानकारी के लिए बोल रहा हूँ, चौथी में वो शरीक हुआ। लेकिन अब एक बात मैं ये पूछना चाहता हूँ,
कि जिसमें सजदा ना हो, सिर्फ क़याम हो, रुकू ना हो, अत्तहियात ना हो। दुरूद इब्राहिम है, क़याम है, लेकिन रुकू नहीं है, सजदा नहीं है, अत्तहियात नहीं है। बोलिए बोलिए। समा है लेकिन क़रब, नमाज है मगर ईमान की इक्तदा नहीं है। बोलिए, बात समझ में आ रही है जी? बात को समझा जाए, ना समझ में आए तो बार बार समझा जाए, उसमें भी ना समझ में आए तो मेरा माल मुझको वापस लौटा दिया। 3 तकबीर। देखिए हजरत, कोई सिग्नल है क्या? जी बयान करते रहे। 3 तकबीर बता दिया, चौथी में आप शरीक हुए, है ना? सलाम हो गया, बाद में आपने 3 तकबीर किए, आपकी नमाज हो गई। लेकिन नमाज तो हो, जिसमें सजदा भी हो, रुकू भी हो, अत्तहियात भी हो, क़िरात भी हो, लेकिन ये कैसी नमाज कि जिसमें क़याम तो है, सलाम तो है, क़िरात नहीं है, रुकू नहीं है, सजदा नहीं है। ये कैसी नमाज? न ईमान की इब्तिदा है। मसला ये कि उलमा भी है यहाँ, जब इमाम नमाज के लिए खड़ा हो जाए तो मुक्तदी को चाहिए कि वो भी नियत करके इमाम के पीछे खामोश खड़ा। यहाँ तक कि हुक्म तो ये भी है कि अगर इमाम साहब खड़े हो गए हैं, क़िरात शुरू हो गई है और अब जो है वो रुकू में जाने वाले हैं, और अगर पहुंचा उसे रकत मिलानी है, तब वो कुछ भी नहीं अल्लाह अकबर कह के रुकू में चला जाएगा तो नमाज। लेकिन ईमान की इक़्तिदा, लेकिन यहाँ तो ईमान की इक़्तिदा नहीं है। जो इमाम पढ़ रहा वही मुक्तदी पढ़ रहा है, नियत जो इमाम कर रहा वही मुक्तदी, सना जो इमाम पढ़ रहा वही मुक्तदी, दुरूद इब्राहिम जो मुक्तदी पढ़ रहा वही इमाम पढ़ रहा वही मुक्तदी, मैयत के लिए जो दुआ इमाम पढ़ रहा वही मुक्तदी पढ़ रहा। इब्तिदा कहा है तो दोस्तों ये नमाज नहीं है, नमाज नहीं है, ये मैयत के लिए दुआ है। तो सलात के माने दुआ भी होती है, सलात के माने नमाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलात के माने नमाज भी है, सलात के माने दुआ भी है। अब मैयत के लिए दुआ हो, कुरान फरमाता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। इसमें खौफ इलाही, खशियत इलाही, अल्लाह से डर, तक़वा। तक़वा किसे कहते हैं? नमाज, तक़वा, रोजा, तक़वा, हज, तक़वा, ज़कात, तक़वा।
बयान करना तकवा। हदीस मुस्तफा में नबी फरमाते हैं, मिशका शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 26 में आका फरमाते हैं, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लाम अला खम्सिन लिशहादतिन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामिस सलात व ईताइज ज़कात व हज व सौम रमज़ान। सुभान अल्लाह। फरमाया इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? 5 चीजों पर। खम्स के माने 5। सबसे पहले है तौहीद इलाही का इलाहा, उसके बाद नमाज, रोजा, हज, ज़कात। तो दोस्तों ये इस्लाम की बुनियाद है, ईमान की पुख्तगी है, ईमान की पुख्तगी तकवे की पुख्तगी है। अगर ईमान पुख्ता होगा तकवा भी आपका पुख्ता होगा, ईमान मजबूत होगा तो आपका तकवा भी पुख्ता होगा, आपकी नमाज भी बेहतर होगी, आपकी तहारत भी अच्छी होगी, आप हर चीज में कामयाब रहेंगे। तो दोस्तों इबादत के लिए, तकवा के लिए ईमान कामिल चाहिए। ईमान जब कामिल हो जाएगा तो तकवा भी कामिल हो जाएगा, आपका रोजा, हज, नमाज, ज़कात सब कामिल। इसीलिए तो कहा यकुम्रम यदा 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 नास्ते कंचन यदा यदा हि धर्म से ग्लानि अभ्योम तत्ध्यान। नींद तो नहीं आ रही है? अब कुछ लोग जो है ना वो एक समंदर में लग्गी डालते हैं, तो कोई का चेहरा अरबस्तान की तरफ होता है तो किसी का हिंदुस्तान की तरफ। पूछा कि क्या खाओगे, तो अरबस्तान वाला कहता हम खजूर खाएंगे, हिंदुस्तान वाला कहता है कि हम अंगूर खाएंगे। अब बीच में जो ऊँग रहे हैं वो सोच लेते हैं कि अब हम सब कब्रिस्तान जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। देखिए जितने हैं उतना ही काफी। सिर्फ खुलूस के साथ 4 बातें आप सुन ले, अगर आपको पसंद आए अमल कर ले तो उसमें आपका भी बेड़ा पार है और मेरा भी बेड़ा पार। तो कुरान फरमाता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, तो इसमें तकवा। और तकवा किसे कहते हैं? अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ। आज एक कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ता है तो उसको भी उसके दिल में अल्लाह का खौफ। किसी भी जमात का हो, किसी भी मजाहिब का हो, आप उससे पूछेंगे, चाहे नमाजी हो, परहेजगार हो, इबादत गुजार हो, अपने वक्त का मुनाजिर हो, अपने वक्त का मुफक्किर हो, अपने वक्त का मुहर्रिर हो, अपने वक्त का मुदर्रिस हो, अपने वक्त का वली हो, अगर आप पूछिएगा कि आपके दिल में अल्लाह का खौफ है या नहीं है, वो फौरन जवाब देगा मेरे दिल में अल्लाह का खौफ है। एक नमाजी नमाज पढ़ता है अल्लाह के खौफ से, एक मुदर्रिस दर्स तदरीस का काम करता है उसके दिल में भी खौफ इलाही है। रोजा रखने वाले से पूछो, कहेगा दिल में खौफ इलाही है। एक हज करने वाला हज करता है, दिल में खौफ इलाही है। अगर खौफ खुदा ना हो तो नमाजी नमाज के लिए ना जाए, रोजा रखने वाला रोजा ना रखे, ये तो रब का खौफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सजदा करता है। सुभान अल्लाह। और दोस्तों तकवे का जहाँ मामला है, आज जिनकी तारीख है पीराने पीर दस्तगीर रोशन जबीर सरकार मुहीउद्दीन गौसे आज़म
शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात देखी। बेशक सुभान अल्लाह। बस एक वाकया बता दूं, उसके बाद इंशाअल्लाह जो है लोगों की आंखें भी बंद हो रही, उनका भी ख्याल रखना। कलाम सुनाने का आज वक्त नहीं, आता कलाम सुनाया जाएगा जब इंशाअल्लाह फिर वक्त आएगा जी। हाँ, सरकार से इतना बस एक या आखिरी बात है, थोड़ी सी सुन लीजिए कि तकवा में कितनी ताकत है, परहेजगारी में कितनी ताकत है। एक शख्स दीवाना मस्ताना सरकार गौसे आजम की याद में वो लंगर कराता था, खाना बरसों बरस से करा रहा था। अचानक तबीयत खराब हुई और 11वीं का महीना करीब आ रहा था। बच्चों को बुला करके कहता है, मेरे लगते जिगर सुनो, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो 11 तारीख को मैं फातिहा कराता हूँ, लंगर सबको खिलाता हूँ। इंतकाल अगर हो जाए तो इस फेल को तुम रोकना नहीं, तुम लंगर करना। बोले ठीक है। इत्तेफाक है कि उस शख्स का इंतकाल हो गया, और इंतकाल जब हो गया यानी 10 को इंतकाल हुआ, आज 11 तारीख है, करे तो क्या करता। दावत हो चुकी है, बाप की लाश को एक कमरे में रख दिया, खाना तैयार हुआ। बाप की नसीहत थी किसी को खबर ना हो, जो लंगर तकसीम हो रहा था वैसे ही तकसीम कराना। वैसा ही किया। लोग आ रहे जा रहे। उसने कहा कि इस बात को किसी को जाहिर ना करना कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, नहीं तो शोर शराबा हो जाए, लोगों में मातम हो जाए। क्या ठीक है, इंतकाल हो गया, किनारे रख दिया गया लाश को। यहाँ खाना चल रहा, खाना चलते चलते अचानक एक शख्स आया, उन्होंने कहा कि आप फला शख्स का। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत खराब है, वो आराम। आप पीराने पीर का लंगर है, आप खाना खाएं, तशरीफ ले जाएं। बोले नहीं, मैं उन्हीं के साथ खाना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मैं उन्हीं के साथ खाना खाऊंगा। जिद करने लगे। लास्ट में बताना पड़ा कि उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने फरमाया कि बताओ कहां। लेके गए साथ में, वो कोई और नहीं थे, पीर पीरा मीर मीरा महबूब सुभानी खुतब लासानी हुजूर मुहिउद्दीन सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जात थी। आपने कहा, अरे भला तुमने दावत दे दी है, और दावत दे करके तुम सो रहे हो। अरे उठो, चलो साथ में खाना खाएंगे। इतना कहना था कि साथ में उठकर चले, गौसे आजम के साथ खाना खाया, जिंदगी मिल गई। ये वो गौसे आजम की याद है, ये वो गौसे आजम का महीना है, ये वो गौसे आजम की 11वीं है। मौला तबारक व तआला इस मदरसा बारिश रहमत मौलाना शाहिद रजा की आपने काबिज और मेहनत को आपने देखा है। अल्लाह ताला इनकी उम्र को दराज फरमाए और इन बच्चों के
इल्म व अमल में, जहन में अल्लाह ताला कुव्वत व तवानाई अता फरमाए। कैसे ही रात दिन मसाइल को याद करते रहे तो कसम खुदा की कल वो होगा कि जो भी राहगीर देखेगा और ये कहेगा ये कौन आ रहा है, कहा यही तो इस्लाम का अलंबरदार आ रहा है, यही तो हैदर करार की शमशीर आ रही है जो दीन के हर सवाल का जवाब देती है। ओ या दोस्तों, अल्लाह ताला इन बच्चों के जबान में तासीर अता फरमाए और इन बच्चों के वालिदैन को भी अल्लाह ताला उम्र को दराज फरमाए, उनके हौसले को बुलंद फरमाए। और मोहल्ले वालों को भी चाहिए कि कांधे से कांधा मिलाकर जब आप चलेंगे, कांधे से कांधा आप सदा करके जब चलेंगे, मदरसे की आप इमदाद को जो हो सके आप उस मदरसे की इमदाद करिए। दिन दूनी रात चौगनी उसकी तरक्की के लिए दुआएं भी करिए, जेब भी ढीला करिए और जबान को भी आप अपनी ढीला करते रहिए। यकीनन दोस्तों, आज ये छोटा है, कल ये यकीनन बड़ा होगा। आज ये टिमटिमाता वो चिराग तो जरूर है, मगर ये कल मकरी जरूर होगा। आज ये टिमटिमाता चिराग जरूर है, मगर ये कल नहीं, अरे ताबा की आबोताब बन करके उभरता नजर आएगा। आज ये टिमटिमाता चिराग तो है, मगर कमर की जया जैसे रोशनी देता हुआ नजर आएगा। बशर्ते कि आप भी उनका साथ देते रहिए, कांधे से कांधा मिलाते रहिए। यकीनन मदरसा ये दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा। ये इल्म दीन है और ये इल्म दीन ऐसा इल्म दीन है जो यहाँ भी काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा, आखिरत में भी काम आएगा। मौला ताला इन चंद नसीहत बातों पर मुझे भी आपको भी अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। इन्हीं दोनों मंजिलों की मैं हदों में खो गया हूँ, कभी रूबरू है काबा, कभी सामने मदीना, न बाहर रागे रिजवान जमाल तू रसीदा, मुझे मौत भी जो आए हो सामने मदीना। ये कैफियत भी बारहा मुझ पर गुजर गई, था जलवे रसूल जहाँ तक नजर गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सल्लल्लाहु अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, हुरेगा ते थे तराना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह। ऐ नसीब में कोई जाना, जब मदीना से तू आना, बुए जुल्फ़े यार लाना, दिल परेशान है सुखाना। या नबी सलाम
अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका व ज़ुर्रिय्यतिका व अहलि बैतिका अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तशरीफ रखिए। لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق وعقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. إن رحمة الله قريبة من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسندنا وشفينا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى عليه الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. बच्चों में सवाल जवाब शिरनी पेश की गई मौला तमाम मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाले मुक़द्दस वजूद सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाले मुक़द्दस में कबूल फरमाते क़यादत ईसा अलैहिस्सलाम 1,24 अंबिया अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस में कबूल फरमाते तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के वाले मुक़द्दस में कबूल फरमाते हुए सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन के वाले मुक़द्दस
शोदाय सालिहीन कविता अइमन मुस्तदीन यंतियों हम याद हैं हमारी मोहम्मद मुशा महबूब सुबह आज खुदा साली वजूद मुहद्दीन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हिंदुस्तान के तमाम औलिया इकराम की रिवाज मुक़द्दसा मालिक मौला परवरदिगार आलम जो नौजवान कल दुनिया से कूच किया मौला तबारक तआला इन तमाम का तमाम मोहम्मद शाहिद की रिवाज मुक़द्दसा में कबूल अता फरमा। मालिक मौला परवरदिगार आलम ये मदरसा बारिश रहमत जिसमें बच्चों को दीन की तालीम, कुरान की तालीम, मसाइल कानून इस्लाम को बताए जाते हैं, मौला तबारक तआला बच्चों ने अवाम के सामने पेश किया। परवरदिगार आलम इसी तरीके से बच्चों की जवान में और चाशनी अता फरमा, जहन में कुव्वत अता फरमा, तवानाई अता फरमा। मौला तबारक तआला इसी तरीके से बच्चों को हौसला और उनके वालिदैन को भी हौसला अता फरमा कि वो तालीम हासिल करते रहे और परवरदिगार आलम अपने इस मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद के सदक़े तुफ़ैल सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के सदक़े तुफ़ैल मौला तालीम देने वाले असातिज़ा मौलाना शाहिद की उम्र को दराज अता फरमा, तमाम मुसीबतों बलैया से महफूज अता फरमा। मौला जितने सामईन यहाँ मौजूद है तमाम सामईन की समात को कबूल अता फरमा, इनमें जो बीमार हुए शिफाए कुल्ली अता फरमा, जो बीमार हुए शिफाए अता फरमा। मौला जो कर्ज में फंसे उनको कर्ज से रिहाई अता फरमा, तमाम मुसलमानों के घरों में खैर बरकत का नुज़ूल अता फरमा। मौला बारिश रहमत मनोसा को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा, अपने हबीब के सदक़े तू गैर गैब से मदद फरमा। मालिक मौला तू रहीम है रहम फरमा, मौला तू करीम है करम फरमा, फजल फरमा। बारिश रहमत को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा, इसके माबैन मदद करने वालों की हौसला को अफजाई अता फरमा, उनके कारोबार में तरक्की अता फरमा, उनके घरों में खैर बरकत अता फरमा। जो देते हैं उनके घरों में भी बरकत अता फरमा, जो नहीं देते उनके घरों में भी खैर बरकत अता फरमा। और परवरदिगार आलम उनके दिलों में ये जज्बा अता फरमा कि बारिश रहमत की हर तरीके से दामे दिरहमे जो हो सके खिदमत करने की तौफीक और रफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। खुदाया बहक के बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुलम खातिमा गर्दाव तमरत कुनीवर कबूल मनो दस्तदामा में आले रसूल व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अहले बैति अजमईन बिरहमतिका या रब्बल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। कहाँ चलना? अमन इधर लो फिर बैठ गया और निद्दू लेके फिर बैठ गया। इधर तो नहीं इधर उठा उठा नहीं Hey!
कुर्सी पर बैठने का हमार बैठिए आप कब बैठिए जब आप बैठा दीजिए अमन चावल निकाल के निकला हुआ गरम नहीं आइए हम बड़ा बड़े लेते हैं नहीं मौलाना साहब हाँ ये है हाँ बुलाया जाएगा हाँ एकदम बुलाया जाएगा